गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं घर पे रहोगे और मजे में होंगे। साथियों, आज हमारा सिंटेक्स का दूसरा पार्ट आप सबों के सामने लेकर मैं आया हूं। तो आइए साथियों, बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं एक बेहतरीन लाजवाब अपने ट्रिक के साथ। साथियों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है डियर स्टूडेंट सिंटैक्स। सिंटैक्स नाम है इसका। साथियों, सिंटैक्स को ही दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कहा जाता है। जरा फिर से सोचना जनाब, सिंटैक्स को ही दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कहा जाता है। साथियों, इससे पिछले वीडियोज में मैंने आपको चर्चा किया था सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स किसे कहते हैं, सिंटैक्स कैसे बनता है, नहीं बनता है, सारी चीजें पे मैंने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लेकर चलते हैं आपको रूल्स पे, और रूल्स क्या कहता है उससे पहले जरा बात कर लेते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। साथियों, ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जो होता है वो 11 होता है। आप बड़ी प्यार से जानेंगे। इसी ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरे नाम में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखेंगे, या कोई आपसे पूछे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो आप कंफ्यूज मत होना। चलिए साथियों, बात करता है ऑक्सिलरी वर्ब में, तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11 होता है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। ठीक है। आगे बात करें सर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या जो होते हैं साथियों वो 13 होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, नीड, डेयर, यूज्ड टू, आउट टू और मस्ट। ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है सर। टोटल संख्या बात करेंगे तो टोटल बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बालक ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या? तो 24 होते हैं। समय कम है ना, तो मैं आपको बताता, इसका भी पार्ट होते हैं सर। कहानी अगर आगे बढ़ता तो बताते मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, लेकिन चलिए हम लोग का समय कम है तो कहानी आगे बढ़ता है। बात कहता है सर कि जिस चैप्टर के अंतर्गत हम बात करते हैं किसका, ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब का, कहता है कि प्रयोग को सिखाते हैं उसे क्या कहते हैं सर, सिंटेक्स कहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया कि सिंटेक्स को ही दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट कहा जाता है। कहता है सर कि उचित सब्जेक्ट हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ब, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ब। कहता है कि उचित सब्जेक्ट के अनुसार उचित स्थान पर उचित वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट या सिंटेक्स कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए रूल नंबर 1 पर चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 ऐसा तरीका साथियों, आप कोई भी किताब पढ़ लो लेकिन ये रूल नहीं मिलेगा साथियों, एकदम दिमाग को हिला देगा आपको। ठीक है, देखिए भाई, कहता है क्या कि लगा होगा अ नंबर ऑफ, ये पीएन देख रहे हैं ना सर, ये प्लूरल नाउन और ये पीएल है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है अर्थात प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। आपने सीखा, अरे बोलो ना क्या सीखा, कि अगर अ नंबर ऑफ होगा ना तो भैया मोरे नौनवा भी प्लूरले होगा और वर्ब भी जो होगा ना वो प्लूरले होगा। ठीक है, लेकिन उसी अ नंबर ऑफ के जगह अगर द नंबर ऑफ आ गया तो नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब तो हमेशा सिंगुलर होगा। आइए सर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अ नंबर ऑफ, आप देख पा रहे हैं अ नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ कहा प्लूरल नाउन, आप नाउन को चयन कीजिए, कैंडिडेट नहीं कैंडिडेट्स है। आप जानते हैं नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। जब नाउन में एस ई एस आई एस लगाते हैं तो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब वर्ब में एस ई एस आई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। बात करें साथियों, ये कहता है कि अ नंबर ऑफ तो नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल खोजना है सर, तो हैज हमारा सिंगुलर होता है और हैव हमारा प्लूरल होता है। तो साथियों हम प्यार से क्या लिख देंगे, हैव लिख देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। कहता है बालक क्या, द नंबर ऑफ, आप देख पा रहे हैं द नंबर ऑफ, नाउन कहा प्लूरल, नाउन दिया प्लूरल, कहता है भैया क्या कि बरवा देना सिंगुलर वा, नहीं तो सिंगुलर ई नहीं होगा, वाज होता है, इसलिए आप यहाँ पर वाज लगा लेंगे। आज के बाद जीवन में नहीं भूलेगा, याद रखिएगा अ नंबर ऑफ
नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ, नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ठीक है, दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल कहता है साथियों कि ऑफ, जरा अंग्रेजी पर जनाब गौर फरमाइएगा, ओ डबल एफ, ऑफ, ओ एफ, ऑफ। ठीक है, ऑफ के पहले परसेंटेज रहे तो सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा, लेकिन ऑफ के पहले अगर परसेंटेज के जगह परसेंट हो जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार होगा। अब दिमाग लगाइए सर, कहता है द परसेंटेज, आप देख पा रहे हैं द परसेंटेज, और यहां भी द परसेंटेज था, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब कहता है, सिंगुलर यहां पर क्या हो जाएगा बालक, इज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, कहता है क्या 40%, आप देख पा रहे हैं परसेंट है रे बालक, अब प्रेजेंट है, अब यहां पर टीचर्स है, बाद वाला कहा है, तो बाद वाला के अनुसार ये प्लूरल फॉर्म में काम कर रहा है, इज नहीं, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कहता है 40%, यहां पर देख लीजिए, इसके अनुसार चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। चलिए रूल नंबर 3 पर देखते हैं बालक। 3 कहता है एकदम बालक, जितना मैं बता रहा हूं उसको देखते चलना सिर्फ। कहता है क्या 3 रूल में, निश्चित, दूरी, समय, ऊंचाई, रकम, वजन। फिर से याद रख लो, निश्चित, दूरी, रकम, समय, ऊंचाई, वजन। तो याद रखना क्या होगा, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन बालक क्या कहा कि जब निश्चित, दूरी, समय, ऊंचाई, रकम, वजन आपस में बट जाए तब प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब। जानते हैं सर, आपके लिए क्या किए हैं, 4 गो वर्ड्स को डाल दिए हैं, और इस 4 वर्ड्स को इसलिए डाले हैं ना भैया कि आप जब इसको पकड़ लीजिएगा तो पक्का प्लूरल, छोड़ दीजिएगा तो सिंगुलर। आप देख पा रहे कौन कौन जानते हैं इसको बांटने के लिए, पहला स्पेन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड, उसके बाद डिवाइडेड और उसके बाद पास्ड। ये चारों वर्ड अगर कहीं दिखाई देगा ना तो पक्का पक्का क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर दिखाई ना दिया ना तो भैया रे सिंगुलर होगा। दिमाग लगाओ, 50 रुपीज है, देखो तो में से चारों में से कोई है, अरे 9 है तो सिंगुलर लगा देना, क्या, इज। दूसरा देखो 50 रुपीज, देखो ना डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बट न गया तो प्लूरल न होगा रे बाबू, इज नहीं, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आगे देखो 10 इयर्स डैश डैश इनफ फॉर दैट्स प्रोजेक्ट, अरे बाबू इसमें तो बटा ना सिंगुलर के रूप में ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज। अब देखो रे बाबू, यहाँ पर पास्ट लिखा है, बट गया तो यहाँ पर कर न दो, क्या होगा, हैव। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आप जरूर बनाएंगे। चलिए साथियों, आगे हम चलते हैं अब रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4 में कहता क्या है, 4 में कहता है रूल हमारा साथियों, यदि प्रेपोजिशन, बालक समझने का प्रयास करना अच्छा से, आपके पास अब मात्र 40 दिन समय बचा है एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप 40 दिन बढ़िया से अगर पढ़ लिए तो 40 साल जिंदगी आपका मजे में गुजर सकता है। अगर आप 40 दिन अगर बढ़िया से नहीं पढ़े तो याद रखिएगा 40 साल आपका जीवन जो है साथियों बिल्कुल बेकार कटेगा। इसलिए क्यों ना आज से ही चलते हैं मिस्टर रंजन के साथ और तैयारी करते हैं अपना। साथियों कहता है कि यदि प्रेपोजिशन, बालक समझने का प्रयास करना, क्या रे बालक, कहता है यदि प्रेपोजिशन से 2 समान नाउन रे बाबू आपस में जुड़े तो दोनों नाउन भी सिंगुलर होगा तथा ऑक्सिलरी वर्ब भी सिंगुलर होगा। रे बालक, किसमें, प्रेपोजिशन ले लो टू का, ले लो बाई का, ले लो आफ्टर का, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है। बालक आप देख पा रहे हैं ये कभी भी प्लूरल नहीं होंगे। आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं वुमेन टू वुमेन, बालक ये वाक्य क्या होगा, गलत। अगर मैं तुझे बोलूं डोर्स टू डोर्स, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्लूरल फॉर्म बन जा रहा है, जो कि बनाना बिल्कुल क्या होता है, गलत होता है भाई। इसलिए आप सिंगुलर वर्ब का यूज कीजिए, हैव नहीं, यहां पर क्या कर लेंगे, हैज कर लेंगे। चलिए साथियों आगे देखिए, रूल नंबर 5 कहता है कि 2 गो भाग वाला नाउन होगा तब प्लूरल होगा, और उसमें अगर ए पेयर जोड़ देंगे तो सिंगुलर होगा। अरे बाबू 2 भाग वाले नाउन में हमेशा एस ई एस लगा रहता है। अब मान लो आपको भी हम बताएंगे पेयर वर्ड्स के बारे में, कैसे होता है, उसको हिंदी में युगम शब्द कहा जाता है। बालक मान लीजिए सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची, तो कैंची ऐसे रहता है, तब मान लो कि में से ये पंखिया टूट गया तो कोई काम का है नहीं ना। अब देखो टोंग्स, टोंग्स का मतलब चिमटा, चिमटा इस प्रकार का होता है, एक पत्ती टूट गया तो कोई काम का है नहीं ना।
अब देखो ट्राउजर्स, अब पैंटवा है, एगो पार्ट है एगो पार्ट ना है, कोई काम के है। अब देखो पैंट्स है, समझ लीजिए पाजामा है, शॉर्ट्स है, गैलोज है, ग्लासेस है, स्पेक्टिकल्स है, गूगल्स है, ये सारी सनग्लासेस शूज है। आप याद रखेंगे ये सब हमारे अपने आप में प्लुरल होता है, लेकिन हाँ प्लुरल होता है ये बात सही है, लेकिन ये जितने भी वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इसमें अगर आपको अ पेयर ऑफ मिल जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा अ पेयर ऑफ वाला हमेशा सिंगुलर होता है। आप देख पा रहे हैं द शूज है, अर्थात ये प्लुरल का काम कर रहा है, इसमें अ पेयर का यूज नहीं है बालक, इसलिए इज नहीं, आप यहाँ पर आर का यूज करेंगे। अब देखे सर दूसरा में अ पेयर लगा दिया है, बाबू रे जूता था एगो दाहिना में एगो बाया में, बाया वाला चुरा लेलबो आ दाया वाला बच लब, कोई काम के ना, तो अ पेयर उसके हिसाब से सिंगुलर आप आराम से यहां पर कर लीजिए क्या, वाज। अब देखिए कहता है माई स्पेक्टिकल्स, इसमें अ पेयर नहीं दिया है, प्लुरल कर लीजिए, इज नहीं, क्या होगा, आर होगा। ठीक है, आगे चलिए। अब रूल्स नंबर सर 6 कहता है, रूल नंबर 6 में कहता है क्या है से समझो बालक रे, बड़ा झकास रूल लिखा है। क्या कहता है कि द के बाद एडजेक्टिव, आप जानते हैं सर एडजेक्टिव कहता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड्स दैट्स क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। अरे भाई संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं, विशेषण। हम बोलेंगे मोहन सुंदर लड़का है, अरे भैया मोहनमा कैसन, तो सुंदर, विशेषता बताया ना। अरे आप बड़ा चालाक आदमी है, क्वालिटी बता रहा है तू कैसन बारह, चालाक बारह। अब देखें यहाँ एक बात देखिए, अगर मैंने आपको लिखा रीच, अरे बाबू रीच का मतलब धनी, या आप बोल सकते हैं अमीर, लेकिन आप याद रखिएगा अगर उसी में उससे पहले अगर द लग गया तो द रीच, धनी नहीं बोलेंगे, धनी लोग बोलेंगे। मैंने लिखा पुअर तो गरीब होगा, लेकिन द पुअर मतलब गरीब नहीं होगा, मतलब द पुअर का मतलब गरीब लोग होगा। उसके बाद एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव शो करेगा किसकी क्वालिटी को, नाउन या प्रोनाउन को। अब प्लुरल नाउन होगा और वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल ऑक्सिलरी होगा। आप देख पा रहे हैं कहता है कि द रिच, इसका मतलब यहाँ धनी नहीं धनी लोग है बालक, डैश डैश यहाँ पर आप आराम से क्या लगाएंगे, आर। कहता है डिज ऑनेस्ट बाई डैश डैश, ई वाला सिंगुलर है रे बालक, आप पढ़ला है आई मी माई माइन, अरे बोलो ना हाँ या ना, आई मी माई माइन, बी अस आवर आवर्स, यू यू योर योर्स, एकरे कहल जाला बाबू रे फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। आगे देख रूल नंबर 7 कहता है, 7 तक इसमें पढ़ाते हैं, 8 से अगले वीडियो से मिलेंगे। बालक कहा मेनी, रे बालक याद रखिए एगो मच आ एगो मेनी, जेकरा गिनबै वो मेनी आ जेकरा छोड़ देबै वो मच। अब देखो मेनी के साथ क्या, प्लुरल नाउन, और वर्ब भी क्या, प्लुरल ऑक्सिलरी के रूप में। अब कहा मेनी के बाद अगर ए एन दिखाई दिलाई तो सिंगुलर, और नाउन भी कैसन, सिंगुलर। दिमाग लगावा, मेनी तो मेनी, ए में तो प्लुरल हई न हई तो का कहले प्लुरल, तो आराम से क्या लगा लेंगे, है। पढ़ो कहीं से, टॉपर बनोगे यहीं से, विश्वास हो तो देख लो रिजल्ट कहीं से। आगे देखो मेनी तो मेनी, ए तो ए, नाउन तो नाउन है कि ना, अब बताओ रूल पर चल रहा है, तो कहा सिंगुलर तो उठा के बैठा दो, क्या हो जाएगा, हैज। क्लियर। अब देखो आराम से देखना, लास्ट रूल है, कहा कि मोर देन आ वन लगातार रहेगा, हट के ना सट के, हट गया तो चेंज हो गया, सट गया तो मिल गया। अब देखो मोर देन आ वन अगर लगातार रहता तो सिंगुलर, आ तनको हट गेलो तो प्लुरल। कैसे तो देख लो, मोर तो मोर, देन तो देन, वन तो वन, तीनों बराबर है ना, अरे है ना, बोलो ना रे, है ना। अब देखो आराम से नाउन सिंगुलर खोज लो, इसमें क्या लगा लोगे, वाज। लेकिन अब दिमाग लगाओ, मोर तो मोर, अभी कहा देन, अरे भाई आ गया स्टूडेंट्स, ये बदल गया ना, तब क्या करा, कहा कि प्लुरल तो खोज लो, इसमें क्या हो जाएगा, वर। अब फिर दिमाग लगाओ, लास्ट क्वेश्चन, कहा मोर तो मोर, अरे बाबू देन तो न है तो प्लुरल, ये में आराम से खोज लो क्या होगा, हैव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।